जम्बेश्वर भगवान की जय बोलिए। जम सरोवर धाम की गुरु महाराज के पवित्र स्थल को नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज के इस धार्मिक समारोह में हमारे बीच उपस्थित हमारे समाज के वरिष्ठ नेता और फलोदी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पब्बा राम जी साहब, आप सबकी ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस जांबुलाव धाम के अध्यक्ष और सुलझे हुए व्यक्ति के धनी आदरणीय मोमराज जी साहब, हमारे समाज के वरिष्ठ नेता और हमारे समाज के काफी समय से समाज में अग्रणी रहने वाले व्यक्तित्व के धनी आदरणीय उकमा राम जी कोलाज से पधारे हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करते हैं। हमारे समाज के वरिष्ठ नेता रहे राम सिंह जी के पौत्र जोधपुर जिला के उप जिला प्रमुख आदरणीय विक्रम सिंह जी साहब, और हमारे अभी महिला शक्ति के रूप में अपनी बात को बेहिचक से रखने वाली बहन इंदिरा जी, आपका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और यहाँ जांबुलाव धाम के इस क्षेत्र के सरपंच चौधरी जीवन राम जी और बज्जू के प्रधान भागीरथ जी और घंटियाली के प्रधान प्रतिनिधित्व और भिया राम जी, केशु राम जी और समाज के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में जीवन राम जी, सही राम जी, बाबू राम जी और खेता राम जी, और अभी अपने वक्तव्य को देने वाले हमारे रामलाल जी आजीवन चेयरमैन साहब, और सम्मानित मंच उपस्थित मेरे पिता तुल्य सज्जनों, मातृशक्ति युवा साथियों। सबसे पहले इस दुनिया का यदि कोई पवित्र समाज है, मेरे से पूर्व वक्ता ने सबने ये कहा था कि समाज वास्तव में आगे बढ़ रहा है, मैं उनको बधाई इस बात का देना चाहता हूँ। आज दुनिया में सबसे अग्रणी कोई समाज आता है तो सबसे पहले विष्णु समाज का नाम होता है। कोई सोचता है किसी समाज में किसी घर में जन्म लिया होगा, वो मन में पछताता है कि मैंने विष्णु के घर में जन्म नहीं लिया। विष्णु के घर जन्म लेना अपने आप में सबसे कोई पवित्र कर्म किया होगा, वो चाहकर के इस धरती पर, जमलाव की पवित्र धरती पर जम्बेश्वर भगवान को नमन करने आता है, वो विष्णु समाज। मैं इस दुनिया के पवित्र समाज को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आदरणीय पब्बा राम जी का स्वागत करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि पब्बा राम जी आज फलोदी जिले में ऐसा पहला दिन है जिस दिन में सरकारी अवकाश करने का हमारे सरकार के अनेक सेवाओं में लोग काम करते हैं, लेकिन आज हमारे मेले के दिन पर जो सरकारी अवकाश किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र। दूसरा, आदरणीय पब्बा राम जी से निवेदन करना चाहता हूं कि फलोदी जिला हो गया, इस जिले में गुरु जम्बेश्वर भगवान के नाम से विश्वविद्यालय होना चाहिए। हमारे समाज के 100 फीट जिस तरह से चलता है, वो जम्बेश्वर नाम से फलोदी में होना चाहिए। आदरणीय पब्बा राम जी से और निवेदन करना चाहता हूँ। इंदिरा जी कह रही थी समाज का निवेदन, जो समाज का व्यक्ति उच्च पद पर होता है, समाज के उस सदन में रहता है, उनसे निवेदन किया जाता है। हमारे समाज के आरक्षण की बात हम सब लोगों के मन में थी, और आरक्षण जिस तरह से राष्ट्रीय आयोग ने अनुमोदन कर लिया, लेकिन उसको मूर्त रूप देने के लिए आदरणीय पब्बा राम जी, हम समाज के सब लोग साथ मिलकर के विष्णु समाज को केंद्र में आरक्षण कैसे मिले, ये तय करने की जरूरत है। ये निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा, ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, अभी सब तरीके की अनेकों मांग रखते हैं, मैं पब्बा राम जी में गुरु जामत जी से प्रार्थना करता हूँ, और समाज के आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे, समाज के स्तर पे भी मांग होनी चाहिए। यदि समाज की कोई राजधानी है तो फलोदी लवावट या जोधपुर की राजधानी है। जोधपुर के क्षेत्र का विधायक हमारे राजस्थान सरकार में मंत्री कैसे हो, हम समाज के सब लोग सरकार के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। जब आने वाले लोकसभा में, विधानसभा के परिसीमनों में सब लोग अपने अपने समाज की चिंता करते हैं। आदरणीय पब्बा राम जी, आप पे नजर टिकी है, समाज के परिश्रम में यदि समाज की कोई रक्षा करने का जज्बा रखते हैं तो आप रखते हैं, उस क्षेत्र में बैठते हैं, ये हम सबसे निवेदन करने चाहते हैं। दूसरा निवेदन, ग्राम पंचायतों में भी परिश्रम चल रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हर कोई व्यक्ति अपने अपने समाज की सोचता है, लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप भी हमारे विष्णु समाज की ज्यादा से ज्यादा पंचायतें कैसे बने, यह तय करके उसका सरपंच विष्णु कैसे बने, यह तय करने की जरूरत है, जिससे समाज का नेतृत्व आगे बढ़ सके। ये निवेदन करते हुए आप सब लोगों को बधाई देता हूँ कि इस पवित्र मेले पे आए, और एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, समाज हमेशा ऊंचाई पे, अभी इंदिरा जी ने कहा था, चाहे ये खेजड़ी का आंदोलन,
हमारे समाज ने जिस तरह से सिर्फ साटे सूर रूख रहे तो सस्तो जान, ये एक चरितार्थ करने का यदि किसी ने जज्बा रखा है, मां अमरता देवी से रखा है, वो बहुत बड़ा। अभी बागरे जी वास्तव में मैं धन्यवाद देता हूं आपको, जिस तरह से बच्चों की घटना में आपके बच्चों लोगों ने जो साहस का कार्य किया है, वाकई बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र है। इतना साहस के काम करते हुए शिकारियों के सामने हौसला बढ़ा करके काम किया। इस तरह से मैं कहना चाहता हूं आदरणीय पब्बा राम जी, खेजड़ी का वृक्ष नहीं कटे, ये सरकार में नियम हो, चाहे हम शांतिपूर्वक आंदोलन, समाज के सब लोग, पार्टी पक्ष के किसी की बात नहीं है। 3 तारीख को जो आंदोलन होने जा रहा है, हम सब लोगों का धर्म भी बनता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा शरीक हो करके इस आंदोलन को आगे बढ़ा करके सरकार को तय करने की जरूरत है। खेजड़ी विष्णु समाज के क्षेत्र में ही नहीं, पूरे राजस्थान में खेजड़ी का पौधा कटना ही नहीं चाहिए, यह तय होना चाहिए। खेजड़ी के बदले खेजड़ी नहीं, खेजड़ी के बदले तो हमारे 363 लोगों ने जान दी थी, उसका बदला कोई कीमत नहीं हो सकती है। उसकी तो कीमत यही है, वो कटनी नहीं चाहिए। सरकार से इतना कठोर कानून बने, ये निवेदन करना चाहता हूं। आप सब पधारे और इस अवसर पर आपको बधाई देते हुए एक निवेदन करना चाहता हूं। सोशल मीडिया का जमाना है, आप सब माताएं और जितने भी बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, छोटे बच्चे, 2 साल का बच्चा है, घर में यदि वो रोता है तो रोते ही उसकी मां सोचती है मोबाइल दे दूं, चुप कर दूं। मैं ये कहना चाहता हूं, मोबाइल देने से उस बच्चा वो रोटी नहीं चपाता है, उसके बजाय 2 की बजाय 4 रोटी चपाता है। न तो उसकी दिशा सही होती, न दशा तय हो सकती। छोटे बच्चे को कभी भी मोबाइल नहीं देना चाहिए। यदि रोता है तो माँ से बढ़कर के कोई प्यार नहीं हो सकता, माँ से बढ़कर कोई ममता नहीं हो सकती। उस बच्चे को कभी भी, छोटे बच्चे को मोबाइल देने अपने उपयोग में लेने की नहीं कीजिएगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। और दूसरा, विष्णु समाज अभी बहुत जी निवेदन कर रहे थे, रक्तदान। मैं रक्तदान महादान है, जोधपुर के पूरे विश्व में विष्णुओं के रक्त दुनिया में सबके मानव की सेवा बचाने का काम करता है, वो रक्त करता है। हमारे लोग सबसे ज्यादा रक्त देते हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूं। आप सबको इस मेले के शुभ अवसर पर आने पर मैं बधाई देते हुए मेला प्रबंध कमेटी को भी बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के मेले में हम और पब्बा राम जी जब दर्शन कर रहे थे तो हजारों की तादाद में दर्शन कर रहे थे, अच्छी व्यवस्था थी, तालाब में भी अच्छी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के लिए आपको बधाई देते हुए, और ये जब भी अभी श्री राम जी ने कहा है, ये बहुत सुंदर कैसे हो, इस प्लान को आगे बढ़ाने में पब्बा राम जी और हम सब लोग, चाहे केंद्र सरकार से हो, राज्य सरकार से हो, ज्यादा से ज्यादा बजट कैसे मिले, उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोग सहयोग करेंगे। पुनः आप सब लोगों को बधाई देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय जम्बेश्वर, जय जम्बेश्वर।